बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हर मुराद पूरी होंगी इस अमल से, यानी अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है। आपको इस अमल को, कोई भी मसला हो आपका, कोई भी मुराद हो आपकी, कोई भी जायज़ हाजात हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से वो पूरा करेंगे। और अमल एक है, इसके फ़ायदे अनेक है। आप अगर चाहते हो कि आपके रोज़ी रिस्क में बरकत हो तो आप इस अमल को कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आपके दुकान वगैरह में गिराक वगैरह आना शुरू हो जावे तो आप इस अमल को कर सकते हो। अगर कोई कारोबार करते हो, अगर उसमें अगर नुकसान हो रहा है, आप चाहते हो कि उसमें फ़ायदा हासिल हो, तो आप इस अमल को कर सकते हो। या कोई ऐसी औरतें हैं या कोई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्रें हो जा रही है लेकिन निकाह नहीं हो रहा है, तो वो अगर इस अमल को करती है तो इंशाल्लाह उनका निकाह आफियत के साथ हो जाएगा। और अगर कोई बच्चे अगर स्कूल पढ़ते हैं या कॉलेज अगर पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट वगैरह अच्छा आए, तो वो इस अमल को कर सकते हैं। यानी अमल एक है और इसके फ़वाइद अनेक है। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़ाती नाम है, उसको पढ़ना है। आप अगर चाहते हो कि आपके रोज़ी रिस्क में अगर बरकत हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसीर तादाद में आपको रिस्क अता करे, तो आपको इस अमल को जो है हर नमाज़ों के बाद, जैसे आपने फ़जर पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, इसी तरीके से आप हर नमाज़ों के बाद 111 मरतबा अगर या लतीफ़ो पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और या लतीफ़ों को आपको अगर 111 मरतबा आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रोज़ी रिस्क में बरकत अता करेंगे और आपको कसीर तादाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिस्क अता करेंगे। और अगर चाहते हो कि आपका कोई ऐसा काम है जो अटका पड़ा है, वो काम नहीं हो रहा है, बावजूद आप सारी कोशिशें करके थक चुके हैं और आपने कई लोगों से फ़रियाद की है लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसी बंदिशें हैं कि आप परेशान हो गए हैं, वो काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, आपको ज़िल्लत उठानी पड़ रही है। आप अगर इस अमल को करेंगे, उसका एक ख़ास वक्त है, वो हम आपको बताएंगे। आप अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कितना भी मुश्किल काम हो, वो कितनी भी परेशानी वाला काम हो, आप अगर चाहते हो कि वो काम अगर आफियत के साथ हो जाए तो आपको इस अमल को करना पड़ेगा। आप अगर इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वो अटके हुए काम और वो परेशानी वाले काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आफियत के साथ कर देंगे। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको नमाज इशा के बाद कोई एक वक्त मुतय्यन करे, या रात में 10 बजे या 11 बजे या फ़ौरन नमाज इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हो। तन्हाई वगैरह की शर्त नहीं है, बस आपको पाक साफ़ होना है, किबला रुख होकर के बैठना है और पहले आपको नियत करना है। आपका जो भी काम हो, या आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो आपको इस अमल को कर सकते हो कि आफियत के साथ हमारी शादी हो जावे। जिसके निकाह अटका हुआ है, जिसका निकाह नहीं हो रहा है, वो निकाह से परेशान है, तो वो इस अमल को कर सकते हैं। या जिसके कारोबार में कुछ मसले मसाइल है, या और कोई भी जिसकी जैसी भी तकलीफ़ें है, इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हल निकालेंगे। अभी आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मसले मसाइल है, उसकी आपको नियत करना है और ये नियत करके बैठना है कि अल्लाह मैं इस नियत से इस अमल को कर रहा हूँ और मेरे इस काम को आफियत के साथ पूरा कर दे। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि 1111 मरतबा या लतीफ़ु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है, सिफ़ाती नाम है, उसको आपको 1111 मरतबा पढ़ना है। या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु, इस तरीके से आपको 1111 मरतबा पढ़ना है। और अव्वल व आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। और उसके बाद का ये एक दिन का अमल हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको इस अमल को जब तक करना है, आपका जब तक के आपको उस अमल में कामयाबी नहीं मिल जाती है, यानी आपका जो भी काम अटका हुआ है वो काम आपका पूरा नहीं हो जाता है। अगर आपकी रूहानी क़ुव्वत अच्छी है तो इंशाअल्लाह 3 दिन में ही आपके वो कैसे भी काम हो, नामुमकिन काम हो, या आपके ऊपर पहाड़ के बराबर कर्ज हो, या आपका और कोई भी मसले मसाइल हो, वो 3 दिन में काम हो जाता है अगर आपकी रूहानी क़ुव्वत अच्छी है। तो अगर आपकी रूहानी क़ुव्वत अगर अच्छी नहीं है तो भी इंशाअल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह वो काम हो जाता है। आप नीयत नेक रख करके बैठे और अल्लाह से खूब मांगे। ठीक इसी तरीके से आपको इस अमल को कुछ दिनों तक के करना है, जब तक कि आपको आपके मकसद में कामयाबी नहीं मिल जाती। यही कुछ अमल है। और भाई दुआए खैर में हमें भी याद रखें, और ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप
آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے, کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے, پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.